नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ओरिएंटेड में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बुद्ध काल या बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमने जहां पिछली वीडियो में वैदिकोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था, उसी क्रम में यह अगला वीडियो है जो कि बुद्ध काल से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु के शाक्य गढ़ के मुखिया थे या राजा थे। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कोकिल गणराज की कन्या थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म के 7 दिन के उपरांत इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की आयु में कोकिला गणराज की कन्या यशोधरा से इनका विवाह हुआ। 29 वर्ष की आयु में राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। इनके जीवन में परिवर्तनकारी घटनाओं में पहले रोगी को देखा जाना, फिर वृद्ध या बूढ़े व्यक्ति को देखे जाना, इसके बाद शव यात्रा को देखा जाना एवं सन्यासी को देखा जाना शामिल है। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में रुद्रक रामपुत्र एवं अलार कलाम नामक संत के पास आए। अलार कलाम उस समय सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इनसे संतुष्ट न होने पर उर्वेला आ गए। यहाँ 6 वर्षों तक घोर तपस्या की। सुजाता नामक कन्या के हाथों से भोजन ग्रहण किया। इसके बाद बोधगया आ गए। यहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर कुछ दिन समाधि में लीन रहे। इसके बाद 8वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी वृक्ष को शशांक नामक शासक ने कटवाकर नदी में फेंकवा दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बोधगया में ही इन्होंने 2 बंजारों तपस्सु और भल्लिक को अपना सेवक बना लिया। इसके पश्चात वे ऋषिपत्तन या मृगदाव अर्थात सारनाथ आ गए, जहां उन्होंने 5 ब्राह्मणों को शिक्षा दी। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। साथियों, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया है, तो वह सारनाथ में दिया था। किन्हें दिया था? 5 ब्राह्मण। इन ब्राह्मणों के नाम कौंडिजन्य, आज, असज, वप तथा भद्य था। श्रावस्ती में एक व्यापारी की पुत्री विशाखा ने इनकी सत्ता ग्रहण की तथा संघ के लिए पुब्बाराम या पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। इसे याद रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। पुब्बाराम या पूर्वाराम नामक विहार किसने बनवाया था? आइए आगे देखते हैं। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। आइए आगे देखते हैं बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में। पहले आनंद, यह बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे तथा बौद्ध धर्म के प्रमुख प्रचारक थे। दूसरा तपसु एवं भल्लिक, यह बुद्ध के प्रथम शिष्य बने। कहाँ बने थे? गया में। तीसरे सुभक्षु, बुद्ध ने इन्हें अपना अंतिम उपदेश दिया था। चौथा अलार कलाम, यह बुद्ध के प्रथम गुरु थे, जो कि सांख्य दर्शन के गुरु थे। 5वें रुद्रक रामपुत्र, यह बुद्ध के दूसरे गुरु थे। आगे बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण वर्षों के बारे में जानते हैं। जैसे पहला 563 ईसा पूर्व। इस काल में बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में। यह स्थान नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित था। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी यशोधरा नामक कन्या से हो गया, जो कि शाक्य कुल की कन्या थी। तीसरा 29 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। 36 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे संबोधि अथवा बुद्धत्व कहा जाता है। 5वां 483 ईसा पूर्व। इस काल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कहाँ पर हुआ था? कुशीनारा में। आगे आइए हम देखते हैं बुद्ध से जुड़ी प्रमुख घटनाएं एवं उनके प्रतीक चिन्ह। जैसे पहला माता के गर्भ में आना, इसका प्रतीक चिन्ह सफेद हाथी है। दूसरा जन्म, जिसका प्रतीक चिन्ह कमल का फूल है। तीसरा युवावस्था, जिसका प्रतीक चिन्ह सांड है। चौथा गृह त्याग, जिसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। 5वां ज्ञान या संबोधि की प्राप्ति, इसका प्रतीक चिन्ह पीपल का वृक्ष है।
छठा निर्वाण या मोक्ष, जिसका प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है। सातवां महापरिनिर्वाण, जिसका प्रतीक चिन्ह स्तूप है। साथियों, परीक्षा में यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बुद्ध से संबंधित किस घटना को किस प्रतीक चिन्ह से दर्शाया गया है। आइए आगे देखते हैं बुद्ध धर्म से प्रमुख बौद्ध धार्मिक संगीतियों के बारे में कि कौन सी संगीत किस स्थान पर किसकी अध्यक्षता में, उस समय का कौन शासक था तथा उस संगीत का परिणाम क्या था, इसके बारे में। प्रथम बौद्ध संगीत, इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीत किस शासक के समय में हुई थी? तो यह अजातशत्रु के समय में हुई थी। इस संगीत में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सूत्र पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया। आइए देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीत। इसका आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुबुकामी ने की थी। कालाशोक के शासन के समय इस बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। इस संगीत में लोगों में मतभेद हुआ तथा यह दो गुटों में बट गए। पहला महासांघिक या सर्वास्तिवादी तथा दूसरी स्थविर या थेरावादी। तृतीय बौद्ध संगीत, इसका आयोजन 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिष्य ने की थी। यह अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। इसी बौद्ध संगीत में अभिधम पिटक की रचना की गई। आइए देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीत। इसका आयोजन पहली शताब्दी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में। इस बौद्ध संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र तथा इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। बात करें किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इस बौद्ध संगीत का परिणाम क्या था? तो इस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो गुटों में बट गया। इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व कमेंट में आप हमें यह जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।